हेलो गाइस, मैं ममता जहांगीर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 21 अक्टूबर 2022 मनसुंदर के फुल एपिसोड को। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ममता जहांगीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में आंचल रुचिता से कहती है गले मिलते हुए कि दीदी आप माँ बनने वाली हो। यहाँ पर भी आंचल ने झूठ बोला है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। आंचल जब रिपोर्ट देखती है तो उसमें लिखा होता है कि वो माँ नहीं बनने वाली होती है। तो आंचल कहती है यहाँ पर मुझे झूठ बोलना होगा, नहीं तो मेरे इस घर से पत्ते कट जाएंगे। आंचल खुश होते हुए सबको कह देती है कि कोई दादा बनने वाला है, कोई दादी, परदादी। निहार को कहती है आप बाप बनने वाले हैं। सब लोग ये सुनकर बहुत ही खुश नजर आते हैं। फिर रुचिता कहती है आंचल एक बार रिपोर्ट मुझे भी देखने दो। अब आंचल क्या करेगी? रुचिता आंचल का फोड़ेगी भांडा। ओ आंचल ऐसे कैसे हार मान सकती है? आंचल ऐसे ही गिरने का नाटक करके पूजा की थाली में रखे दिए पर वो रिपोर्ट रख देती है और वो रिपोर्ट जलकर राख हो जाती है। लेकिन निहार फटाक से वो दिए के ऊपर से वो हटा देता है रिपोर्ट और खोलता है। वो एक्चुअली रिपोर्ट आधी जल चुकी है। यार कहता है इसमें रिजल्ट वाला पोर्शन जल चुका है। रुचिता आंचल चैन की सांस लेती है कि उसका भांडा नहीं फूटा। थैंक गॉड। पूनम कहती है निहार बेटे क्या फर्क पड़ता है तो खुशखबरी ना। आंचल मन ही मन सोचती है कि मैं इस राज को किसी को भी पता नहीं चलने दूंगी। मैं हुकुमसा की जिंदगी से रुचिता को निकाल कर ही रहूंगी। अभी नाटक आंचल कितने दिन करेगी? आखिर 9 महीने बाद बच्चा तो लाना पड़ेगा ना। अब इसके लिए क्या करती है आंचल देखते हैं। इधर सुबह सुबह निहार तैयार हो रहा होता है तो रुचिता उसकी बटन बंद करती है शर्ट के। तो निहार कहता है वाह रुचिता, सुबह सुबह पति की इतनी सेवा। रुचिता कहती है ये ऑफर कुछ ही दिन के लिए है, जितना फायदा उठा सकते हैं उतना उठा लीजिए, क्योंकि एक बार हमारा बच्चा आ गया ना तो आप आवाजें देते ही रह जाएंगे और मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। निहार कहता है अच्छा बेबी आ गया तो तुम अपने पति को भूल जाओगी। निहार और रुचिता प्यार भरी बातें कर ही रहे होते हैं। इतने में आंचल के चिल्लाने की आवाज आती है तो रुचिता और निहार फौरन जाते हैं। आंचल रुचिता और निहार के दरवाजे पर ही गिरी हुई होती है और रुचिता कहती है क्या हुआ तुम्हें आंचल? तो आंचल कहती है कि वो दीदी मेरे को चक्कर आ गया इसलिए मैं गिर गई थी। तो दादी कहती है आंचल तुम निहार और रुचिता के कमरे के बाहर कर क्या रही थी? तो आंचल कहती है कि दादी वो मुझे रुचिता दीदी के हाथ का पोहा खाने का बहुत मन कर रहा था इसलिए उन्हें बताने आई थी और चक्कर आके गिर गई और मेरा पैर मुड़ गया। अब आंचल से खड़ा ही नहीं हो जा रहा है, ढोंग कर रही है। पूनम कहती है निहार बेटा आंचल को अपने कमरे में ले जाओ उठाकर, उसका कमरा दूर है, इतनी दूर ये चल नहीं पाएगी। निहार आंचल को उठाकर कमरे में ले जाता है, वो भी अपने कमरे में। अब पूनम सोचती है कि यही मौका है निहार और आंचल को करीब लाने का। इसलिए पूनम ये करती है। पूनम कहती है रुचिता से रुचिता तुम कमरे में कहाँ जा रही हो? आंचल के पाँव में मोच आई है, जाओ लेप बना के लेके आ जाओ। इधर निहार के इस तरह उठाकर लाने पर आंचल मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है कि हुकुम सा बस आप ऐसे ही हमेशा के लिए मुझे अपने कमरे में ले आइए और रुचिता को बाहर निकाल दीजिए। निहार कहता है कि आंचल रुचिता तुम्हारे लिए लेप ला ही रही होगी, ये मैं चलता हूँ। तो आंचल कहती है हुकुम सा मुझे लगता है मेरे पैर की हड्डी टूट गई है, बहुत दर्द हो रहा है, देखिए ना कहीं इस दर्द की वजह से बच्चे को कुछ हो ना जाए। ऐसा कहकर वो निहार को डराना चाह रही है। आंचल के पाँव में बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से निहार आंचल के पाँव दबाने लग जाता है। इतने में रुचिता आ जाती है लेप लेकर और वो देखती है कि निहार आंचल के पाँव दबा रहा है। फिर रुचिता कहती है निहार जी मैं लेप लेकर आ गई हूँ, आप जाइए ऑफिस के लिए रेडी हो जाइए। फिर निहार आंचल से कहता है आंचल तुम अपना ध्यान रखना। आंचल कहती है हाँ हुकुम सा मैं आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। जैसे ही आंचल के लेप लगाने वाली होती है तो आंचल कहती है अब रहने दीजिए दीदी, हुकुम सा के हाथों में जादू था जादू, मेरा पाँव बिल्कुल ठीक हो गया। रुचिता कहती ठीक है मैं तुम्हारे लिए पोहा बनाकर लेकर आ जाती हूँ। फिर रुचिता चली जाती है। आंचल कहती है कि ये बच्चा हो या ना हो लेकिन इस बच्चे की वजह से मैं हुकुम सा की जिंदगी में, हुकुम सा के दिल में जगह जरूर बनाऊंगी। आंचल रुचिता और निहार की फोटो देखते हुए कहती है कि मैं तुम्हें रुचिता इस घर से बाहर करके रहूंगी। ऐसा कहते हुए आंचल फोटो फेंकने वाली होती है। इतने में सामने खड़ी होती है पूनम। पूनम कहती है तस्वीर फेंकने से कुछ नहीं होगा आंचल, अब जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो और जैसा मैं कहती जाऊँ बस वैसा करती जाओ तुम। पूनम क्या करने वाली है ऐसा? इधर सुबह सब खाने के लिए बैठे होते हैं। पूनम आवाज लगाती है रुचिता को और कहती है रुचिता आंचल के लिए खाना परोसो। पूनम कहती है रुचिता तुम्हें आंचल का खास ख्याल रखना होगा, यही तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है।
रितु कहती है हाँ माँ, रुचिता ने आंचल के पसंद की सारी चीजें बनाई है आज। फिर अचानक से आंचल को खाना खाने की वजह से उबकाई आने लगती है। रुचिता कहती है क्या वो आंचल खाना सही से नहीं बना क्या? आंचल कहती है कि इस टाइम में मुंह का स्वाद थोड़ा बिगड़ जाता है, नमक थोड़ा ज्यादा लग रहा है। आंचल कहती है दीदी ये सब यहाँ से हटा दीजिए, मुझे इन्हें देख कर ही उबकाई आ रही है। निहार कहता है आंचल थोड़ा सा तो खा लो, रुचिता ने बहुत प्यार से बनाया है। पूनम कहती है निहार बेटा, प्रेगनेंसी में ऐसा कई बार होता है कि जो चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो सामने आने पर उबकाई आने लगती है। अब रुचिता ने इतने प्यार से बनाया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आंचल खाकर अपनी तबीयत खराब कर ले। और रुचिता तुम भी ना इतनी मसालेदार चीजें बनाई हैं, कुछ सादा सिंपल भी बना लेती। कई बार ऐसी मसालेदार चीजें खाने का मन नहीं करता, कुछ खिचड़ी वगैरह बना देती। रुचिता कहती हाँ माँ मैंने खिचड़ी भी बनाई है। रुचिता जाती है खिचड़ी लेने के लिए। पूनम आंचल से घुसड़ पुसड़ करते हुए कहती है कि प्लान तैयार है। आंचल कहती है इशारों में हाँ। एक्चुअली आंचल के पल्लू पर कुछ बंधा है, आखिर क्या प्लान बनाया आंचल और पूनम ने? अब रुचिता आंचल को खिचड़ी डाल देती है और पूनम सोचती है कि सबका ध्यान भटकाना होगा। पूनम कहती है ये ऊपर वाला झूमर चेंज करवा देना चाहिए, रोशनी भी नहीं देता है। पूनम सबका ध्यान भटकाती है और आंचल अपने पल्लू पर बंधे हुए कुछ बंधा हुआ है उसे खोल रही होती है। पूनम ध्यान भटकाने के लिए करती ये है, पूनम कहती है रितु से जरा दाल देना बेटा। तो जैसे ही रितु दाल वाला बाउल देती है तो पूनम अपने हाथ पर जानबूझकर गिरा देती है। आंचल को समझ में आ जाता है कि बुड्ढी ने मेरे लिए ही ये सब किया है। उसका ध्यान पूनम की तरफ होता है। इतने में मौके का फायदा देखकर आंचल खिचड़ी में मिला देती है लाल कलर का पाउडर, या तो ये मिर्च है या कुछ और है, और उस कागज के खाली टुकड़े को फेंक देती है डाइनिंग टेबल के नीचे। आंचल सब कुछ मिला देती है। पूनम कहती है मेरा हाथ ठीक हो गया। फिर आंचल जैसे ही खिचड़ी का बाइट खाती है उसका मुंह पूरी तरह से जलने लगता है, या तो वो ढोंग कर रही है। आंचल की इस तरह की हालत को देखकर निहार कहता है आंचल को किसी तरह की एलर्जी तो नहीं है? रुचिता कहती है पता नहीं निहार जी। पूनम रुचिता को डांटते हुए कहती है हे भगवान, ऐसा क्या मिला दिया खिचड़ी में तुमने? रुचिता कहती है मैंने कुछ नहीं मिला है माँ, मैंने तो सादी खिचड़ी बनाई थी बस। कहती है कुछ नहीं मिला है, देखो खिचड़ी में इतनी सारी लाल मिर्च है, कोई खिचड़ी में डालता है इतनी सारी लाल मिर्च? रुचिता कहती है मैंने नहीं मिला है माँ, मेरा यकीन कीजिए। पूनम कहती है तुमने नहीं मिला है तो आंचल खुद अपने बच्चे को नुकसान पहुँचाने के लिए मिलाएगी क्या? पूनम रुचिता को बहुत ही फटकारती है और कहती है कि माना तुम्हें आंचल पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें खुशी देने के लिए वो 9 महीने का दर्द सह रही है। पता नहीं कौन से जन्म का बदला निकाल रही हो आंचल से। रुचिता कहती है नहीं माँ ऐसा नहीं है। पूनम कहती है ऐसा ही है रुचिता, आंचल की नफरत में तुम इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें तुम्हारा खुद का बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है। पूनम रुचिता के दिल को ठेस पहुंचाते हुए कहती है कि तुम्हारे ऐसे पत्थर दिल और निर्ममता को देखकर ही भगवान ने तुम्हें माँ बनने का वरदान नहीं दिया है। रुचिता कहती है माँ प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं डाली मिर्च। पूनम कहती है तुमने नहीं किया तो ये खिचड़ी लाल कैसे हुई? है कोई जवाब तुम्हारे पास? झूठ बोलने की हद होती है। ऐसा कहते हुए पूनम खिचड़ी गिराने वाली होती है। इतने में निहार कहता है रुक जाइए माँ, अगर रुचिता कह रही है कि उसने खिचड़ी में लाल मिर्च नहीं डाली तो मुझे उस पर पूरा यकीन है, और आप सबको यकीन दिलाने के लिए ये खिचड़ी मैं खुद टेस्ट करूंगा। निहार खिचड़ी खाने वाला होता है। आंचल कहती है नहीं हुकुम साहब, वो मेरा झूठा है, आप मत खाइए। निहार कहता है कोई बात नहीं आंचल, सच लाना सामने ज्यादा जरूरी है। फिर निहार को तो भाई बिल्कुल तीखा नहीं लगता है। निहार कहता है मॉम एक बार आप टेस्ट कीजिए ना। पूनम कहती है बेटा मैं। अब पूनम की थर-थर कांपती है। फिर निहार के सामने पूनम को स्वीकार करना पड़ता है कि खिचड़ी में कोई मिर्च नहीं है। निहार कहता है इसमें मिर्च बिल्कुल नहीं है, बस कुछ अलग ही स्वाद आ रहा है, मीठा सा। रुचिता सोचती है कि मतलब आंचल झूठ बोल रही थी। दादी कहती है तो फिर लाल लाल क्या है इसमें? नरेश कहते हैं और फिर आंचल को इतनी मिर्च क्यों लगी? एक्चुअली वो लाल पुड़िया पूनम ने आंचल को दी थी और कहा था कि अगर रुचिता को सबकी नजरों में गिराना है तो ये लो पुड़िया और अपने आंचल में बांध लो इसे। तुम्हें जो भी खाना देना उस खाने में इसको अच्छी तरह से मिला देना। आंचल कहती है लेकिन माँ जी मैं ये लाल मिर्च खाऊंगी तो मेरा मुंह नहीं जल जाएगा? पूनम कहती है दिखता लाल मिर्च की तरह, असल में ये लाल मिर्च नहीं है, ये है चुकंदर के चिप्स का पाउडर। इसे खाने से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बाकी सबको यही लगेगा कि ये लाल मिर्च पाउडर है। ओहो, पूनम ने तो ऐसी साजिश चली थी। फिर रितु कहती है माँ 1 मिनट मुझे दीजिए खिचड़ी वाली प्लेट में टेस्ट करके देखती हूँ, मुझे टेस्ट अच्छे से समझ में आता है। अब पूनम करती ये है, पूनम प्लेट को गिरा देती है। पूनम कहती है तुमने ठीक से पकड़ा नहीं रितु, मैंने सोचा तुमने पकड़ लिया था। निहार कहता है एनीवेज मैं चेक कर चुका हूँ, इसमें कोई मिर्च नहीं थी। पूनम कहती है ये तो और भी खतरनाक बात है, इसमें मिर्च नहीं थी तो ये लाल लाल क्या था? ये
खिचड़ी अगर आंचल खा लेती तो होने वाले बच्चे को कुछ हो जाता तो। दादी कहती है पूनम, आंचल ने बस एक छोटी सी चम्मच में खिचड़ी खाई है और तुम इतना बड़ा तमाशा कर रहे हो, फिर भी हम डॉक्टर को दिखा लेंगे। तो आंचल कहती है नहीं दादी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है कि मैं दवाई ले रही हूँ, पता नहीं मुंह में छाले पड़ गए हैं, इसलिए सब खाना तीखा लग रहा है। इसमें रुचिता दीदी का कोई गलती नहीं है, मैं बस ये जूस पी के आराम कर लेती हूँ। फिर सब लोग चले जाते हैं, रुचिता भी जाने वाली होती है। इतने में रुचिता के हाथ वो कागज का टुकड़ा लग जाता है जो आंचल ने फेंका था, जिसमें वो लाल लाल पाउडर था। रुचिता उसे देखती है और कहती है ये तो वैसा ही लाल रंग है जैसा खिचड़ी में था, ये यहाँ क्या कर रहा है। रुचिता समझ जाती है कि ये किसी ने जानबूझकर डाला था खिचड़ी में, पर अब मैं पता कैसे करूँ ये किसने किया होगा और था क्या इसमें। तो उस पेपर को ढंग से देखती है और कहती है कि ये तो किसी मैगजीन और पेपर का टुकड़ा है, शायद इसी से पता चलेगा कि ये लाल पाउडर लाया कौन था। अब इधर रुचिता निहार के लिए कोई डिश लाती है और उस पर लिखा होता है थैंक यू। तो निहार कहता है कि थैंक यू किस लिए रुचिता। रुचिता कहती है मुझ पर विश्वास करने के लिए निहार जी, सबके सामने मेरा सच बाहर लाने के लिए। निहार कहता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम किसी का बुरा चाह ही नहीं सकती, इसीलिए तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर रुचिता निहार से कहती है निहार जी मैं आंचल को देखकर आती हूँ, बेचारी ने सुबह से कुछ खाया ही नहीं, वो और बच्चा दोनों भूखे होंगे। फिर पूनम आंचल को खाना खिला रही है। पूनम कहती है अच्छा है ना खाना। आंचल कहती है माँ जी मुझे तो लगा था कि ये इस नाटक की वजह से मुझे आज भूखा रहना पड़ेगा। पूनम कहती है अच्छे से खाना ताकि होने वाला बच्चा तंदुरुस्त हो। इधर रुचिता आ रही होती है आंचल के लिए कुछ लेकर, उसके हाथ में वही कागज का टुकड़ा होता है। रुचिता यही सोच रही होती है कि कुछ तो गलत हो रहा है, इस पुड़िया में लाल मिर्च पाउडर नहीं था बल्कि कुछ और था, और ये वो भी मुझे डाइनिंग टेबल के नीचे मिला। अब रुचिता आंचल के कमरे में आने वाली होती है, उसने दरवाजा खोल दिया है और आंचल पूनम से कह रही है कि कुछ भी कहो माँ जी वो चाल हमारी कमाल की थी। अब क्या रुचिता ने ये सब कुछ सुन लिया है या नहीं, इसी के साथ हो जाती है एपिसोड की समाप्ति और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है रुचिता आंचल को खीर देती है और कहती है ये खीर खाओ और मुझे बताओ कि कैसी बनी है। आंचल कहती है बहुत अच्छी बनी है दीदी। तो आंचल के कमरे में ही छुपी होती है, यानी रुचिता ने पूनम और आंचल को बातें करते हुए नहीं देखा और रुचिता को वो मैगजीन भी मिल जाती है जिसमें से वो लाल टुकड़ा मिला था। रुचिता पूछती है आंचल तुम ये मैगजीन पढ़ती हो। तो आंचल कहती है हाँ दीदी मैं ही पढ़ती हूँ। पूनम ये सब कुछ साजिश समझ जाती है रुचिता की। अब क्या रुचिता आंचल का पर्दाफाश कर पाएगी या फिर पूनम उसे फिर से बचा लेगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।